चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्रम कनंगम यानी कि डीएमके और उसके सहयोगी दलों ने नगर निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस गठबंधन ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है और भाजपा का खाता तक नहीं खुला है। डीएमके ने 12,800 से अधिक वार्ड सदस्य पदों में से 2/3 पर जीत हासिल की है और राज्य में सभी 21 नगर निगमों में जीत हासिल की है। डीएमके अध्यक्ष राज्य के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में द्रमुक की जीत इस बात का सबूत है कि लोग शासन के द्रविडियन मॉडल से संतुष्ट है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने उन पर जो भरोसा दिखाया है वह उसे कायम रखने की पूरा कोशिश करेंगे। उन्होंने उनकी पार्टी को सहयोगी दलों को जीत दिलाने के लिए लोगों से धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समर्पण का कारण डीएमके ने पश्चिम कोंगू क्षेत्र में भी जीत हासिल की, जो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कनंगम की गढ़ मानी जाती है। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन सहित सभी 21 नगर निगमों में बहुत हासिल किया है और वह 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में भी अधिकतर में विजय हुई है। सत्तारूढ़ दल ने निगमों में 946 नगर पालिकाओं में 2,360 और नगर पंचायत में 4,388 वार्ड जीते हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के साथ ओ पन्नीरसेल्वम और सहित अन्ना द्रमुक नेताओं के गिरा क्षेत्र का स्थानीय निकाय माना जाता है। और आपको बता दें कि वहीं इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले बीजेपी ने नगर निगम 22 में, नगर पालिकाओं में 56 और नगर पंचायतों में 230 सीट पर हासिल की है। और आपको बता दें कि अभिनेता कमल हसन, नील मलक्कल निधि मलयम नगर निगमों में और नगर पालिकाओं या नगर पंचायत में कोई भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी की ओर से नतीजों का आकलन करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे नेता इस मीटिंग में शामिल रहे। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चिरंजीव सिंह चन्नी की लीडरशिप में यह मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चिरंजीव सिंह चन्नी ने यह जानने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की मीटिंग के लिए न्योता ही नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के 9 जिलों में 59 सीटों पर उतरे 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। बुधवार को सिख, किसान बहुल तराई बेल्ट और लखनऊ सहित अवध इलाके की सीटों पर मतदान हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक चौथे फेज की 59 सीटों पर 61.52% मतदान रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीटों पर 62.55% वोटिंग रही थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह 60.3% था। चौथे चरण के चुनाव की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 1% वोटिंग कम हुई, लेकिन सिख और किसान बहुल सीटों पर जमकर मतदान हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में चौथा बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी विधायकों को सरप्राइज गिफ्ट देते हुए करीब 1 लाख रुपए कीमत वाला प्रीमियर फोन देने का ऐलान किया। बजट भाषण के बाद विपक्ष दल बीजेपी के विधायकों ने आईफोन ले लिया लेकिन देर रात इसे लौटने की घोषणा भी कर दी। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल अशोक गहलोत सरकार के बजट को लोक लुभावन कहते हुए बीजेपी के कई सवाल खड़े किए थे। इसके बाद देर रात बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आईफोन लौटाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया कि गुलाब कटारिया और राजेंद्र राठौर कुछ अन्य बीजेपी विधायक के साथ चर्चा के बाद यह निश्चित हुआ है कि पार्टी के सभी विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस सरकार की तरफ से दिए गए आईफोन वापस करेंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बृहस्पतिवार तड़के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इनसे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के ट्वीट के मुताबिक भूकंप इंदौर से करीब 125 किलोमीटर दूर पश्चिमी निमाड़ अंचल में बृहस्पतिवार तड़के 4:53 पर आया और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई है। राजस्थान लोक सेवा परीक्षा को लेकर के बड़ी खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग ने बुधवार 23 फरवरी की दोपहर को आरएएस मेंस की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है। वहीं देर रात को नई परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट का सिंगल बेंच की ओर से आरएएस प्री परीक्षा का परिणाम रद्द करने के आदेश के बाद आयोग को आरएएस मेंस एग्जाम को स्थगित करना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने के बाद आरपीएससी ने देर रात तो परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा कर दी। अब 20 और 21 मार्च को आरएएस मेंस एग्जाम होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि इस दौरान उन्होंने किया है कि हम लड़कियों को मुफ्त स्कूटी और किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। हम एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करा रहे हैं, कॉलेज बनवा रहे हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, एक जो दंगा करवाता है और एक जो दंगा मुक्त समाज रखता है और गरीबों के कल्याण के लिए काम करता है। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता है तो पहले मेडिकल कॉलेज नहीं बनते, सड़कों पर गड्ढे रहते थे, नौजवानों की नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर सपा बसपा की सरकार होती तो कोविड वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, फिर वैक्सीन गरीब लोगों को नहीं मिलती। कोरोना की तीसरी लहर कब आई कब चली गई किसी को पता नहीं चला, कितनी बड़ी बड़ी रैली हो रही, कोरोना गायब हो गया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।